Hello बच्चों and welcome back to my channel. Today we will start question number 3rd, 6th part of exercise 5.3. So let's start. देखिए 6th जो पार्ट है वो क्या है? A आपको 2 गिवन है, D आपको 8 गिवन है एंड सम ऑफ n आपको 90 गिवन है. आपको n एंड an फाइंड आउट करना है. तो वही आप जो चीज आपके पास एक चीज गिवन है उसके बेस पे हम रेस्ट ऑफ द वैल्यू निकालते हैं. हमें पता है Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 d. इसकी वैल्यू आपके पास है 90, n आपके पास नहीं है. 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2, n-1 d की वैल्यू 8. अब देखिए इसमें सिर्फ n है जो हम इजीली निकाल पाएंगे. 90 इक्वल टू n/2, 2 into 2 is 4 plus 8 into n is 8n, 8 into 1 is 8. 90 is equal to n/2. Now 4n minus 8 is, पहले 8n लिख लेते हैं. ये 4 प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस 4. 8 minus 4 is 4. 2 यहां ले जाते हैं. 90 multiply 2 n ब्रैकेट 8n minus 4. 92 is 180 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 8n स्क्वायर, 4 को n से माइनस 4n. नाउ 8n स्क्वायर माइनस 4n, ये 180 जो प्लस का है यहां आके माइनस 180 इक्वल टू 0. देखिए ये एक सिंगल सी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गई. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकालने के दो मेथड है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के. सबसे पहले इसे सिंपल बना लेते हैं. इस पूरी इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड द इक्वेशन बाय 4. 2n स्क्वायर n 45 इक्वल टू 0. नाउ अब 45 into 2 is 90 और यहाँ 1, यानी कि अब आपको ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 90 आए और माइनस करने पे 1. तो हम 90 का एलसीएम लेते हैं. 3 से 315, 3 5 सा 5 1. अब पेयरिंग बनाते हैं. 3 2 सा 6, 5 6 15. इसमें से माइनस करने से नहीं आएगा. 3 3 सा 9, 5 2 सा 10, 10 and 9. देखिए 10 9 1 और 10 into 9 is 90. यानी कि दो नंबर क्या मिल गए हमें, 10 और 9. तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0. 10 9 सा 90, 10 माइनस 9 इज माइनस 1. अब ये एक पेयर कॉमन ले लेते हैं. 2n अंदर n माइनस 5, यहां से 9 कॉमन लेते हैं, अंदर भी n माइनस 5. ये आपके हमेशा सेम आने चाहिए. n माइनस 5 एंड 2n प्लस 9. नाउ n माइनस 5 इक्वल टू 0, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0. n इक्वल टू माइनस 5 यहां जाएगा तो प्लस 5, 2n 9 यहां जाएगा तो माइनस 9, n इक्वल टू माइनस 9. नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. इसका मतलब जो n फाइंड आउट करना था वो हमारा आ गया 5. ठीक है. अब हमें फाइंड आउट करना है an. तो देखिए an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d. an एज इट इज, a की वैल्यू आपके पास 2, n आपने निकाला 5 माइनस 1, d की वैल्यू है आपके पास 8. तो 2 प्लस 5 माइनस 1, 4 इंटू 8. 2 प्लस 8 4 सा 32 एंड दिस ऐड किया 34. यानी कि an आपके पास आ गया 5. तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका चैप्टर जो हमने प्रीवियस पढ़ रखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका भी यूज इसी क्वेश्चन में हुआ. तो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट. नाउ 7th पार्ट इज गिवन है आपको A8, an यानी कि लास्ट इज 62, Sn is 210, फाइंड nn d. अब देखिए हमें पता है
एस एन सम का क्या फॉर्मूला है, n बाय 2 a प्लस ए एन। जब आपके पास ये गिवन है हम यही लगाएंगे, यहाँ 210 n बाय 2 a 8 प्लस 62, 210 n by 2 multiply 62 and 8 is it's 70. 2 3s are 5. 210 equal to n into 35. Multiply यहाँ आएगा तो it's divide. 7 5s are 35. 7 3 are 21. 0. 5 6 are 30. 6 equal to n. n हमारा आ गया 6. Now d फाइंड आउट करना है, तो an का फॉर्मूला पता है हमें, a प्लस n माइनस 1 d। अब देखिए an आपके पास गिवन है 62, a आपके पास गिवन है 8, n आपके पास आपने निकाला 6, d आप यहीं से फाइंड आउट कर लेंगे। 62 इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 1 5 d प्लस 8 यहाँ जाएगा तो 62 माइनस 8 5 d। 12 minus 8 4, here is 5 d। 54 divided by 5 equal to d। तो d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 54 by 5। तो इस तरीके से हमने n फाइंड आउट किया एंड d फाइंड आउट किया। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नाउ 8th पार्ट में देखिए क्या क्या गिवन है। an गिवन है 4, d गिवन है 2, sn गिवन है -14, फाइंड n एंड a। सेम हमारे पास जो गिवन है उसी से हम वैल्यू निकालेंगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। 4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2। n नहीं है हमारे पास, राइट। अब 4 इक्वल टू a प्लस 2 से n को किया 2n, 2 को 1 से किया 2। नाउ ये -2 यहाँ ले आइए, 4 प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2n, यानी कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई a प्लस 2n इक्वल टू 6। अब sn, इससे एक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d, राइट। नाउ ये है हमारे पास -14, n बाय 2 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास नहीं है एज इट इज, n भी नहीं है, d की वैल्यू 2। नाउ ये इधर ले जाइए, -28 इक्वल टू n, 2a 2 को n से करेंगे 2n, 2 को 1 से करेंगे -2। नाउ -28 n, अब देखिए n है a की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, क्या निकलेगी 6 माइनस 2n इक्वल टू a के ये 2n यहां ले आए। अब 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2n हमने a की प्लेस पे रख दिया प्लस 2n माइनस 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए a और n दो अलग अलग वेरिएबल है, हमें तो a की वेरिएबल से वैल्यू निकलेगी, तो सारी जगह हमने n का यूज कर लिया। -28 इक्वल टू n, 2 6 are 12, 2 2s are 4n plus 2n minus 2. Now -28 is equal to n. यहाँ 12 and 2 सॉल्व कर लेते हैं, 12 minus 2 10, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस -2n, राइट। अब -28 इक्वल टू n को 10 से मल्टीप्लाई 10n, n को 2n से -2n स्क्वायर। अब इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रेडी करते हैं। क्या होगा, 28 के पास ले आइए सबको, -28 -10n प्लस 2n स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे ऑर्डर में लिख लेते हैं, सबसे पहले n स्क्वायर, फिर n, फिर नंबर इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सिंपल बना लेते हैं, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। 2 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा n स्क्वायर, ये आ जाएगा 5n, ये आ जाएगा 14। कैसे किया, इसको 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से, इक्वल टू 0।
अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं है 1, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 14 आए, माइनस करने पे 5। तो देखिए, तो सबसे सिंपल है, जब 14 है तो 7 2 जा 14, 2 7 जा 14 एंड 7 माइनस 2 इज 5। तो इजीली आपको मिल गया n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। ये एक पेयर, ये एक पेयर। अब इस पेयर से सॉल्व करते हैं। n ब्रैकेट में लिखा, एक n माइनस 7, ये आ गया। इसमें से 2 कॉमन लिया, अंदर आया n माइनस 7। नाउ n माइनस 7 सेम एक बार लिख लिया, n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब n माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड n प्लस 2 इक्वल टू 0। ये यहां जाएगा तो n प्लस 7, ये आएगा तो माइनस 2। n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n आ गया हमारा 7। अब हम निकालेंगे a। तो a निकालने के लिए देखिए, हमारे पास ये जो इक्वेशन है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन n इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a इक्वल टू 6 माइनस 2n है, 6 माइनस 2n की जगह पे 7, 6 माइनस 14, 14 माइनस 6 इज 8 और साइन बड़े डिजिट का, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस 8। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट। नाउ 9th पार्ट में क्या क्या गिवन है, a n s n d। तो हमारे पास एस एन गिवन है, इजी का फॉर्मूला लगाते हैं, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। यहां लिख दीजिए 192, n बाय 2, n है आपके पास गिवन है, n है 8, 2 इंटू a गिवन है 3, n गिवन है 8 एंड d फाइंड आउट कर लेंगे। 2 से कट कर दीजिए 4, 192 इक्वल टू 4, 3 इंटू 2 6, 8 माइनस 1 7 d। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 6 प्लस 7 d। 4 से कट करिए, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 48, 6 प्लस 7 d। 6 यहाँ ले आइए, 48 माइनस 6 7d, 42 इक्वल टू 7d, d इक्वल टू 42 बाय 7, यानी कि d इक्वल टू 6। तो इस तरीके से d फाइंड आउट हुआ 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट 10th पार्ट। नाउ 10th पार्ट में हमें गिवन है l। l मींस हमें लास्ट, an गिवन है 28, sn गिवन है 144। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी कि 9 टर्म्स, n गिवन है 9। ये इन्होंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा, पर आप समझ जाना टर्म्स मींस n। अब हम लगाते हैं sn, n बाय 2 a प्लस n। डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये है हमारे पास 144, n है 9 बाय 2, a हमारे पास नहीं है, ये है हमारे पास 28। नाउ देखिए, ये डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और यू कैन से इट्स अ रेसिप्रोकल 2 बाय 9। या तो इधर आके पहले 2 लेकर जाओ, 9 लाओ, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, a प्लस 28। अब ये 3 से कट करिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 24, 3 8 जा 24। अगेन 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16 इंटू 2 इक्वल टू a प्लस 28, 16 2 जा 32, a प्लस 28, प्लस 28 यहाँ जाएगा तो 32 माइनस 28 इक्वल टू a, 28 एंड 4 इज 32। तो यानी कि आपके पास a आ गया 4। ठीक है बच्चों, तो आज किया हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 6 से लेके 10th पार्ट। होप सारे ही पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।